नमस्कार। ब्रह्मचारी के वेश में पधारे हुए भगवान शिव के द्वारा जब पूर्व में पार्वती से उनके तपस्या इत्यादि के बारे में पूछ लेने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि आपकी तपस्या का कारण क्या है, किस फल की प्राप्ति के लिए आप तपस्या कर रही हैं, अतः यदि कोई गूढ़ रहस्य नहीं है तो आप बताने का श्रम करें। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि कुले प्रसूति प्रथमस्य वेदशः स्त्रीलोक सौंदर्यम उदितम वपुः अमृग्यम ऐश्वर्यम सुखम नवम वयः तप फलम स्यात् किम अतः परम वद। अब नीचे सबसे नीचे वाले लाइन देखो, पंक्ति देखा कि तप फलम स्यात् किम, तपस्या का फल क्या है, अतः परम वद, इनसे और बढ़कर ऐसा तपस्या का फल क्या हो सकता है, वो हमें वद यानी कहें। अब किन से बढ़कर तो कहा है कि कुले प्रसूति प्रथमस्य वेद से यानी ब्रह्मा की, कुले प्रथमस्य वेद से यानी प्रथम भगवान ब्रह्मा की, कुले यानी कुल में, प्रसूति यानी जन्म हुआ है। आपका जन्म है जो भगवान ब्रह्मा की कुल में हुआ है। चूंकि पार्वती राजा हिमालय की पुत्री थी जो भगवान ब्रह्मा के वंशज थी, तो कहा है कि हे पार्वती, आपका जन्म भी भगवान ब्रह्मा के कुल में हुआ है तथा त्रिलोक सौंदर्यम इव उदितम वपु, और आपका जो वपु यानी शरीर है वो त्रिलोक सौंदर्यम इव उदित यानी कि तीनों लोकों के सौंदर्यों से भी बढ़कर है। तीनों लोकों में भी इस प्रकार का सौंदर्य नहीं मिल सकता। अमृग्यम ऐश्वर्यम, और आपके साथ जो आपके पास जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का मतलब होता है सुख धन इत्यादि सब कुछ, तो कह रहे हैं कि आपके पास है जो ऐश्वर्य भी अमृग्यम यानी बिना खोजे हुए भी प्राप्त है, अर्थात ऐसा ऐश्वर्य कहीं और नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार का ऐश्वर्यशाली आप हो। तथा सुखम, ऐश्वर्य सुखम यानी ऐश्वर्य का सुख है जो आपके लिए बिना खोजे ही प्राप्त हो चुका है। तथा नवम वय, और अब अभी तक आप नवम वय यानी नवीन नवीन जवान हो। अर्थात मनुष्य जब तपस्या करता है तो उसके लिए जो मुख्य प्रार्थनीय बिंदु चीज़ें होती हैं उनमें सुंदरता है, ऐश्वर्य है, आयु है, अथवा उच्च कुल या भगवान के ब्रह्मा की प्राप्ति है। इस प्रकार से तो आप तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए तो कोई विशेष कठिनाई है नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही भगवान ब्रह्मा के कुल में हुआ है। सुंदरता के लिए यदि तपस्या कर रहे हो तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि आपके पास नवीन बहुत अधिक सुंदर शरीर है। और आपका ऐश्वर्य और सुख है वो भी ऐसा अन्य कहीं नहीं मिल सकता। और जो आपकी आयु है वो भी अभी अभी नवीन जवान हुई है। इसीलिए अतः परम, इससे बढ़कर और किम तपः फलम स्यात्, तपस्या का फल क्या हो सकता है, वद यानी बताइए। अर्थात एक बार पुनः देख लें, यह पार्वती आपका जो है भगवान प्रथमस्य वेद से कुले प्रसूति, भगवान ब्रह्मा की कुल में जन्म हुआ है। आपका जो शरीर है वो वपु त्रिलोक सौंदर्यम में वो उदितम, तीनों लोकों के सौंदर्यों को भी उदित करने वाला है, अर्थात तीनों लोकों के सौंदर्य से भी बढ़कर है। अमृग्यम ऐश्वर्यम सुखम, और आपके पास ऐश्वर्य का सुख है वो भी अमृग्यम यानी कि बिना खोजने योग्य, अर्थात आपके पास वो भी पहले से ही प्राप्त है। नवम वह, और आप अभी अभी जवान हैं। तो अतः परम, इससे बढ़कर और तपः फलम किम स्यात्, तपस्या का फल क्या हो सकता है, ये हमें बताने का श्रम करें। भवती अनिष्टादपि नाम दुस्साहन मनस्विने नाम प्रतिपत्तिर ईदृशी विचार मार्ग प्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्चक्र सोदरी त्वयि। अब कह रहे हैं कि यदि कोई किसी का अपमान कर ले तो उस अपमान या तिरस्कार का बदला लेने या उससे
शांत